नमस्कार साथियों, तो आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है बोर्ड पर स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के बारे में। ठीक है, जैसे इस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन सीखेंगे, 4 टाइप के, जो ये जो क्लास 6 से लेकर 10 तक आपको हमेशा बुक में दिया भी रहता है और हम बच्चा सबको सिखाया भी जाता है। और यहाँ तक कि जब कंपटीशन एग्जाम होता है वहाँ पर ये सब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेशन करते रहता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी चारों क्वेश्चन को एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं और जानेंगे। ठीक है, जैसे 1 नंबर में माध्य लिखा है और माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। उसके बाद माध्यक लिखा है, माध्यक को मीडियन बोलते हैं, बहुलक को मोड बोलते हैं और परिसर को रेंज बोलते हैं। तो हम लोग अभी जो है एक एक करके यहाँ पर एक एक करके हम लोग सीखते हैं और जानते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन कैसे रहता है और किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अब यहाँ पर हम लोग 1 नंबर उठाते हैं यहाँ से और इस क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखते हैं और उसके बाद हम उसको बनाना आपको सिखाते हैं। जैसे कि संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि संख्या 2, 4, 8, 2, 5, 3 का माध्य निकाले। तो अब यहाँ पर माध्य हम लोग निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला याद करेंगे। ठीक है, और उसको याद रखेंगे तो हम लोग आराम से याद कर सकते हैं। जैसे ये फार्मूला है कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है। माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग कहने का मतलब है कि जितना भी संख्या दिया हुआ है सबको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं और जितना संख्या है उन सभी संख्याओं से हम लोग भाग कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे अब सबको। यहाँ पर लिखेंगे 2 + 4 + 8 + 2 + 5 + 3 बराबर, और यहाँ का कुल संख्या करने का मतलब कई गो है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, यानी 6 गो है, तो 6 से इसमें क्या कर देना है? भाग कर देना है। अब सब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारा आ रहा है कितना? 24, यानी 24 आ रहा है। और 24 में 6 से भाग कर देंगे तो 6 से 24 अब कितने बार में कटेगा? 6 चौका 24, यानी कितने बार से कट जाएगा? 6 चौका यानी 4 बार में। तो इन संख्याओं का बाद आपका क्या होगा? 4 हो गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हुआ इसका। ठीक, फिर उसी प्रकार से कुछ संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे। अब इन संख्याओं को जोड़ने के बाद क्या होगा? देखो, संख्या इतना का माध्य ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है उसका माध्य निकालेंगे। ठीक है, तब यहाँ पर भी हम लोग फार्मूला की बात करेंगे कि फार्मूला क्या है, यानी माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है। तो सबको यहाँ पर जोड़ेंगे। पहले सूत्र को लिख लीजिए, जोड़ने के बाद में पहले सूत्र का हम लोग लिख लेते हैं। ये माध्य बराबर होता है कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, अब सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। एक लिखा हुआ है 8 + 0 + 3 + 1 + 3 + 7 + 4 + 1 + 2 + 9। अब बटा सबको गिन लोगे कई गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना है? तो 10 है। अब इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद हमारा टोटल कितना ही है? 38 है। कितना है? 38, और 38 बटा कितना हो जाएगा? 10। जब हम इसको भाग देंगे ये कितने बार में कट जाएगा? 3.8 बार में कट जाएगा और यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से जैसे क्वेश्चन होता है उसको इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखते हैं कि उसको कैसे बनाते हैं। अब वहाँ पर फिर उस क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं। इस बार क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कि संख्या 9 2 x 3 7 का माध्य जो है 5 है, तो x का मान क्या होगा? देखिए इस बार यहाँ पर जो है माध्य इस बार निकाल के दिया हुआ है। आपको इस संख्या में जो x दिखाई दे रहा है, इस x का मान बताना है कि वहाँ पर जो x का मान होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो फिर बनाने का तरीका हमारा भी वही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि माध्य बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग होता है। कुल संख्याओं का योग अब बटा कुल संख्या होता है, बटा कुल संख्या होता है। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 9 + 2 + x + 3 + 7 अब बटा कुल संख्या यानी कई गो है? तो 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 लिखेंगे यहाँ पर। और इस बार जो है यहाँ पर माध्य पहले से आपको निकाल के दिया हुआ है 5, तो माध्य की जगह पर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। और फिर आगे जो लिखेंगे जैसे का तैसे लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ के देखिए कई गो हो रहा है? तो 9 गो और 2 गो, 11 गो और 3 गो,
14 को हो गया, 14 को और 7 को, कई को होगा तो 14 और 4 18 और 3 21, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा, ये x है तो x लिख लेंगे और बटा 5। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आता है, ये गुना में है बराबर को हो जाएगा तो भाग में है, बराबर को हो जाएगा तो गुना में है, बटा का मतलब भागी होता है, तो यहाँ पर गुना का क्या हो जाएगा, ये 5 गुने 5, अब बराबर क्या लिखा जाएगा 21 प्लस x, तो 5 5 क्या हो जाएगा 25 और बराबर यहाँ पर जाएगा 21 प्लस x, अब 21 प्लस में बराबर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस 21 बराबर क्या हो जाएगा x। अब घटा लेंगे तो कितना 25 में से 21 निकल गया तो कितना हो गया 4, यानी x का मान तुम्हारा क्या निकल के आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पर जो है x का मान जो होगा, यहाँ पर x का मान वो कितना होगा 4 होगा। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं माध्यक पर कि माध्यक कैसे बनता है। अब हम लोग याद करेंगे माध्यक के माध्यक को कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मीडियन, मीडियन ज्ञात करने के लिए हम लोग को बस एक बात याद रखना है कि जो संख्या वहाँ पर दिया रहेगा उन संख्याओं को या तो आप बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, नहीं तो घटते क्रम में। आप अपने अनुसार से सजाएंगे, आपको किस तरह से आसान लग रहा है। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को सजाएंगे तो बढ़ते क्रम में सजाते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम इसको सजाते हैं। जो संख्या दिया है यहाँ पर लिख लेंगे बढ़ते क्रम, यहाँ पर दर्शा देंगे कि हम किस क्रम में सजा रहे हैं, बढ़ते क्रम, और इसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए पहले हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसमें छोटा लिखते हैं। सबसे छोटा क्या है 2 है, उसके बाद 2 से बड़ा क्या है इसमें, तो 2 से बड़ा जो है 4 है, और 4 से बड़ा क्या है 5 है, और 5 से बड़ा 6 है, और 6 से बड़ा क्या है एक और 6 है, उस 6 को भी लिखेंगे। और 6 के बाद क्या है 7 है, और 7 के बाद 8 है, और 8 के बाद 9 है। कितना यहाँ पर सजाने के बाद एक बार गिन लीजिए, कहीं मिस तो ना हो गया है, इस जानने के लिए एक बार काउंट कर लीजिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ हम भी काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। एक हो कहीं ना कहीं मिस हुआ है, कोई ना कोई संख्या हम छोड़े हैं। अब कौन सा संख्या को छोड़े हैं, देखिए यहाँ पर 4 को लिख दिए हैं। किसको छोड़े हैं भाई, देखो ना 10 को छोड़ दिया है। किसको छोड़ा गया है 10 को छोड़ा गया है। अब ये 10 हो गया। अब माध्य बराबर यहाँ पर लिख लेंगे। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर, अब माध्य करने का मतलब है कि दोनों तरफ से हम लोग छाट लेंगे, जो बीच में आ जाएगा। जैसे इधर से भी हम लोग 4 को छाट देते हैं और इधर से भी 4 को छाट देते हैं, बीच में हमारा क्या बच गया 6 बच गया। तो जो बीच में बच जाता है वही हमारा क्या हो जाता है माध्यक हो जाता है। माध्य लिखे माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या लिख लेंगे यही 6 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी बीच में जो बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसे कंडीशन मिलेगा जो बीच में नहीं बचेगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ संख्या लिखे हैं, इन संख्याओं में नहीं बचेगा, जैसे हम बताते हैं। अब यहाँ पर फिर सजाएंगे इसको बढ़ते क्रम में, संख्या इतना 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 का माध्यिका ज्ञात कर जाए। अब यहाँ पर ज्ञात करने के लिए हम लिख लेंगे माध्यिक, पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम में, अब बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो पहले सबसे छोटा क्या है इसमें सबसे छोटा जो है 3 है, और 3 के बाद क्या है 4 है, 4 के बाद क्या है 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, और 9 के बाद 12 है, यानी 12 है। अब इसको अब यहाँ पर लिख लेंगे माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या। अब देखिए बताए थे कि दोनों तरफ से छाटेंगे, तो इधर से 3 को छाट लेते हैं और इधर से 3 को छाटेंगे, तो बीच में तो कुछ नहीं बचा। जब बीच में कुछ नहीं बचेगा तब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ से इधर से एक संख्या ले लेंगे और इधर से संख्या लेके और दोनों को जोड़ के उसमें 2 से भाग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इधर से इसमें से 5 ले लेंगे और प्लस इसमें से 6 ले लेंगे, ये बगल वाले दोनों संख्या को ले लेते हैं, और उसके बाद 2 से हम लोग इसमें क्या कर लेंगे भाग कर लेंगे। अब 6 5 कितना हो जाएगा 11 और बटा 2। अब इसमें भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो अब भाग कीजिए 2 5 10 पॉइंट और 2 5 10, यानी कितना आ जाएगा आपका माध्यक इतना हो जाएगा। यानी इतना इतना का माध्यक कितना हो गया 5.5 हो गया, और ये हमारा हो गया आंसर। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग इस तरह से उसको बनाते हैं। ठीक है, आगे हम बता रहे हैं कि बहुलक कैसे बनेगा, उसके लिए फिर क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। अब हम लोग सीखेंगे बहुलक कि बहुलक कैसे बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बहुलक बनाने का एकदम बहुत आसान तरीका होता है। जो क्वेश्चन में देखते हैं जो संख्या बहुत बार रिपीट किया होगा वही संख्या हमारा बहुलक हो जाता है। जैसे इसमें देखिए संख्या इतना 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 लिखा हुआ है, अब इसको ध्यान से देखिए और इसमें देखिए कौन सी संख्या बहुत बार रिपीट किया है, मतलब जो सबसे अधिक बार आया होगा वही आपका बहुलक कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे बहुलक, और बहुलक बराबर देखिए सबसे रिपीट क्या किया है 8, जो इसमें एक बार है 6 6 6 यानी कितना है तो 6 6 या 4 बार, यानी इसमें सबसे जो है इसमें सबसे बहुलक हुई है, और इसमें सबसे अधिक बार जो संख्या है वो 6 रिपीट किया है, तो इसलिए इन संख्याओं का बहुलक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। बहुलक बहुत ईजी होता है, हम लोग उसको देखते हैं और कलम कॉपी की जरूरत नहीं पड़ता है, देखते हैं और आंसर बताते हैं। ठीक है, फिर उसी प्रकार से इसको बनाइए। अब इसमें देखिए कौन सा संख्या जो ज्यादा बार रिपीट किया है, तो बहुलक
बहुलक बराबर, देखिए इसमें कौन सा संख्या सबसे अधिक बार रिपीट किया है, तो सबसे अधिक बार इसमें रिपीट करने वाला संख्या कौन है, गिनिए तो इसमें। तो 2 जो है 1 बार है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, और 6 जो है 2 बार है, और 3 1 बार है, 4 भी 1 बार है, 5 भी 1 बार है, 7 भी 1 बार है, यानी सबसे अधिक बार रिपीट कौन किया है, 2 किया है। तो इसलिए हमारे इस संख्याओं का बहुलक क्या हो गया, 2 हो गया। और इस तरह से हम लोग आगे बनाते हैं और बहुत आसान होता है, इसको इसमें कहीं भी फंसने वाला बात ही नहीं होता है, एकदम देखिए और आंसर लगाइए। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि परिसर कैसे बनेगा, और परिसर के लिए क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। अब हम लोग बनाएंगे रेंज। यहाँ पर देखिए रेंज का क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो रेंज बनाने के लिए बस हमको एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है कि रेंज बराबर क्या होता है, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ये बात को आप याद रखिए और इस क्वेश्चन को आराम से आप चुटकियों में बनाइए। परिसर बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा परिसर जो है, परिसर, परिसर बराबर क्या होता है, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, जैसे संख्या इतना इतना का परिसर क्या होगा, तो परिसर ज्ञात करना है, तो परिसर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब इसमें देखिए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो आपका कितना है, 9 दिखाई दे रहा है, और माइनस सबसे छोटी क्या दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 9 में से 2 निकल गया, कितना हो गया, 7, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये भी बहुत आसान होता है परिसर निकालना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी निकाल लेंगे हम संख्या इतना 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 का परिसर ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे परिसर बराबर परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब इसमें देखिए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 85 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिख लेंगे 85, और माइनस सबसे छोटी संख्या, तो इसमें देखिए कि सबसे छोटी संख्या जो है आपका 15 है, कितना है, 15 है। अब 85 में से 15 घटा लीजिए, तो 5 में से 5 गया 0, और 8 में से 1 गया 7, तो इतना संख्याओं का परिसर क्या हो गया, 70 हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है हम लोग आराम से बना लेते हैं, और इसका आंसर क्या हो गया, परिसर। परिसर एकदम ईजी होता है, आप याद रखिएगा, एक लाइन में बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, इसमें भी हम लोग देखेंगे और आंसर बता देंगे, लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, बस आप लोग खाली इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।